हाय दोस्तों, मैं सतीश कुमार ठाकुर आपको अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये क्लास 8 का है। क्लास 8 जो है वो हमारा JCRT पैटर्न पर जो है JCRT पैटर्न के आधार पर प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो है पहला बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या बोला है कि निम्न सौदों में होने वाली हानि प्रतिशत तथा लाभ प्रतिशत को ज्ञात करें। पहला प्रश्न क्या है कि एक फल विक्रेता 100 संतरों की टोकरी 250 रुपये में खरीदता है तथा प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचता है। तो अब इसमें हमको ज्ञात करना है कि उसे लाभ प्रतिशत कितना हुआ या हानि प्रतिशत कितना हुआ। उसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 100 संतरों की कीमत हमारा कितना है, 250 रुपये है, जबकि 100 संतरा यानी यहाँ पे गिनती में है, पीस के आधार पर है। और दूसरा में बोल दिया है कि हमें प्रति दर्जन 27 रुपये की दर से बेचना है। तो लाभ होगा या हानि, सबसे पहले हमारा जो होगा लाभ होगा या हानि उसको ज्ञात करेंगे। तत्पश्चात हमने उसका प्रतिशत निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि 100 संतरों का कीमत कितना है। 100 संतरों का कीमत बराबर कितना है, 250 रुपये। क्वेश्चन में बोला है हमको दर्जन में निकालना है। तो दिया है क्या, 100 संतरा का मूल्य कितना दिया है, 250 रुपया, यानी 100 संतरा को दर्जन में हमको पहले बदल लेना है। 100 संतरा का कीमत है 250 रुपया और 100 संतरा बराबर 100 संतरा बराबर कितना हो जाएगा। अगर हमको दर्जन में बदलना रहेगा तो 100 को 12 से भागा देंगे। 12 एकम 12 और 12 96 हो गया। उसके बाद बचा इसमें कितना, 100 में से 96 चला गया, कितना बचा हमारा, 4 बचा। अगर यहाँ पे पॉइंट देते हैं तो 4 पर एक जीरो बैठ जाएगा, हो जाएगा 40। तो 12 का पहाड़ा करे पड़ेंगे, 40 आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम आएगा तो ही बेटर रहेगा और आना ही चाहिए। तो 12 3 36 हो जाएगा। फिर बचा 4 दशमलव का जीरो और दे देंगे, फिर हो गया 40। फिर 12 3 36 होते, यानी 3 3 3 3 बार बार आते जाएगा। इसका मतलब है जब पुनरावृत्ति आ जाएगा, पुनरावृत्ति आ जाएगा तो इसके बाद हमको और कुछ लेना नहीं, इतना ही हमारा वैल्यू निकल जाएगा। अब हमारा कितना हो गया, यानी 8.33 दर्जन का कीमत कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। इसका मतलब है कि हमें फिर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में बोला था कि जितना 100 संतरा है उसमें हमको दर्जन के हिसाब से जब उसको बेचेंगे तो एक दर्जन का कीमत हो जाएगा 27 रुपया। तो 100 संतरा बराबर कितना हो गया हमारा, 8.33 दर्जन हो गया। तो क्या हो गया हमारा, दर्जन हो गया। अब हमको ज्ञात करना है कि प्रत्येक दर्जन में 27 रुपया हमको प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि इसमें हानि हुआ या लाभ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो विक्रय हो गया, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, 27 रुपये पर केजी है। और या तो इसको ऐसे करते हैं, दर्जन कितना है, 8.33 गुने, इसमें 3 और बढ़ा सकते हैं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो शॉर्ट में ही ले लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा गुना करने में टाइम वेस्ट करना नहीं है। 8.33 गुना कितना हो जाएगा हमारा, एक दर्जन का कीमत कितना है, 27 रुपया है। तो 8.33 दर्जन का कितना हो जाएगा हमारा, इसको 27 से गुना कर देंगे। चलिए फिर गुना करके दिखाते हैं आपको कितना हो जाएगा, 8.33। आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, आप जो है वो कैलकुलेशन को खुद से कॉपी में ही पेन से बनाएं, ताकि आपका जो है कैलकुलेशन का कैचिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए आपका। तो 27 से इसको हम गुना कर देते हैं। 7 या 21 का एक हाथ में बचा 2, और 7 या 21 और 2 23 का 3 हाथ में बचा 2, और 7 या 56 56 और 2 58 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी तरह से गुना करेंगे हम, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 8 16 हो जाएगा हमारा। उसके बाद 8 कर देंगे, 1 6 और 3 9 हुआ, 8 और 6 14 का 4 हुआ, हाथ में 1 हुआ, 5 और 6 11, एक हाथ वाला 12 के 2, हाथ में बाकी 1 नहीं, हाथ में नहीं बचा ना, 6 5 11 6 5 11 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में बाकी 1 बच गया हमारा ना, 1 और 1 हाथ वाला जो था सो
कितना हो गया 2, यानी पॉइंट हमारा कितने हैं के बाद में 1 अंक और 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद हमको पॉइंट देना है। इसका मतलब क्या हुआ 224 रुपया 91 पैसा हो गया, कितना का 8.33 दर्जन संतरों का कीमत। अब हमको देखना है कि 224.91 है, यानी यह जो है वह किसके निकटतम में है 100 के निकटतम में। जब 100 के निकटतम में आ जाएगा तो हम इसको पूरा पूरी 100 ले लेंगे, और 100 लेने का मतलब होता है कि 1 रुपया बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, इसलिए 100 पैसा बराबर 1 रुपया हो गया। यह किसके निकटतम है? चूंकि यहाँ पे हमारा 91 पैसा आया है, तो 91 पैसा को हम 100 पैसा इसलिए मान लेंगे क्योंकि इसमें 100 का निकटतम हमको देखना है किसके नज़दीक में है। अगर हमारा 49 रहता तो 0 के पास आ जाता, और 51 से लेकर के कोई भी 100 तक रहे, 100 के बीच तक रहे, तो उसको हम 100 के अंदर मानते हैं। क्योंकि सबसे अगर हमको किसी भी चीज़ का निकटतम निकालने के लिए बोल दिया जाए, यानी हमको बोल दिया 100 का निकटतम बोल दिया और कोई अंक दे दिया, हमारा कितना हो जाएगा वहाँ पर 35 दे दिया गया है, 35 दे दिया गया और हमको बोला कि 100 का निकटतम ज्ञात करें। तो 100 का निकटतम ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, किसी भी रहेगा 100 का रहेगा तो 100 ऊपर लिख देंगे और बटा 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 0 0, यानी 50। इसका क्या हो गया एवरेज कितना आ गया 50 आ गया, यानी बीच का अंक कितना हो गया 50। बीच का अंक के अगर पहले आ जाता है कोई अंक तो वह 0 के अंतर्गत आ जाएगा, यानी अगर 50 है तो 50 के पहले आ गया 49, 35, तो अगर 100 का निकटतम कहा जाए तो यह हमारा 0 में आ जाएगा। अगर 51 बोल दिया जाए, 51 बोल दिया जाए, या फिर 55 बोल दिया जाए, या फिर 91 बोल दिया जाए, या किसी भी चीज़ को अंक को बोल दिया जाए 96 बोल दिया जाए, तो यह कितना से 50 से ज़्यादा है तो किस में चल जाएगा आपका 100 के अंतर्गत चल जाएगा। इसीलिए 91 पैसा को जब हम रुपये में बदल दिए तो कितना हो गया 1 रुपया, किसके आधार पर 100 के निकटतम के आधार पर। इसलिए 224 रुपये 91 पैसा को हम क्या लिखेंगे 224 रुपये 91 पैसा को हम एक सेकंड 224 रुपये 91 पैसा क्या करेंगे हम, यानी कुल मिला के क्या लिखेंगे, कितना आ जाता है हमारा यहाँ बराबर आ जाएगा आपका 224 रुपया 91 पैसा। इसमें से 91 पैसा इसीलिए हम सुधार के ले देंगे क्या कि 224.91 पैसा को डायरेक्ट ले देंगे 225 रुपया। अब क्या हो गया यहाँ पर, मेरा सवाल क्या था, जो बुक में सवाल किया है वो क्या है कि 100 संतरों का कीमत 250 रुपया हुआ, जबकि हमको 27 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचना है, तो उसमें बेचने के बाद कितना हमारा हो गया 225 रुपया है, यानी क्रय मूल्य जो हमारा हो गया 100 संतरों का क्रय मूल्य हो गया हमारा 250 रुपया, और विक्रय मूल्य हमारा हो गया 225 रुपया। कहने का मतलब है कि अगर क्रय मूल्य कम रहे और विक्रय मूल्य ज़्यादा रहे तो हमारा लाभ होगा, लेकिन क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य अगर कम रहे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें लॉस हो जाएगा, यानी हानि हो जाएगा। तो कितना हानि हो गया, सबसे पहले निकालेंगे कि हानि बराबर कितना हानि हमारा हुआ 100 निकाल लेते हैं। तो हानि बराबर निकालेंगे, हानि बराबर क्या हो जाता है कि क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य कितना हो गया हमारा 250 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना हमारा हो गया 225 रुपया। तो 250 में 225 घटाने कितना आ जाएगा 25, 225, यानी हमको 25 रुपया हानि हो गया। जब 25 आपको पता चल गया कि हमको 25 रुपया हानि हो गया मेरा, तो हानि प्रतिशत निकाल देंगे। इसके बाद का फॉर्मूला अटेंड होगा, जैसे हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा आपका जो हो क्रय मूल्य वो हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हानि कितना हुआ हमारा 25 रुपया, तो 25 लिखेंगे गुना 100 लिखेंगे बटा क्रय मूल्य हमारा कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है 250 रुपया, 250 रुपया। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, और ये 25 से ये 25 कट जाएगा, बचा हमारा कितना केवल 10। अगर हमको परसेंट में लिखना है इसको, हानि प्रतिशत है, इसीलिए हमारा कितना हो जाएगा आंसर में 10%। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों में भी इस वीडियो को भेजें ताकि
जो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो है इसमें बहुत ही इजी यानी आसान तरीके से बताया जाता है। तो वैसा ना हो कि आप पढ़ लें और किन्हीं और को ना शेयर करें। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि कोई भी सवाल को बड़ा ही आसानी तरीके से सॉल्व करने में उन्हें मदद मिल जाए। धन्यवाद।